बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक रिव्यू एक्सरसाइज 21 में आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 आपसे कह रहे हैं रिजॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। आपने इसे भी जो है वो रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। अब किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, तो देखिए जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन हो आपने उसको लिख लेना है, और लिखने में नीचे जब डिनोमिनेटर आप राइट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर है, ठीक है, उसे पहले लिख लें, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसे आप बाद में लिख लें। ठीक है, x² + 1 और यहाँ पर है नाउ। अब आपने करना क्या है, जो भी आपके पास लीनियर फैक्टर है उसको आप एक तरफ लिखते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर स्क्वायर है। अब जिसके ऊपर स्क्वायर होता है उसको आपने सिंपल 1 टाइम लिखना होता है, और फिर स्क्वायर के लिए आपने उसको दोबारा से लिखना होता है। ठीक है, अब आप लिखते हैं ऊपर यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट अगर हम यहाँ लिखें तो देखें लीनियर फैक्टर है तो सिर्फ एक कॉन्स्टेंट आएगा a1। क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो दो कॉन्स्टेंट आएंगे a2x, या फिर आप b भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लस a3। इसी तरह यहाँ से भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो a4x प्लस a5। ये आपके पास आ गई। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय, अब जो भी आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर मौजूद है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय x-3 x² + 1 के होल स्क्वायर से ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे कर देंगे। यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये x + 5 बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो देखें x-3 से x-3 कैंसिल, x² + 1 का होल स्क्वायर a1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से यहाँ पे करें तो x² + 1 के एक एक्सपोनेंट कैंसिल हो गई, इससे आपके पास a2x + a3 से मल्टीप्लाई होगा दो ब्रैकेट, एक x-3 का ब्रैकेट और एक ब्रैकेट x² + 1 का है। स्क्वायर है ना, तो दो थे, एक कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में से और एक रह गया। नाउ प्लस a4x + a5 एज इट इज। स्क्वायर वाला पूरा ब्रैकेट ऊपर से कैंसिल हो गया, जस्ट बचा x-3 का। इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। फिर इक्वेशन 2 का नाम देने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप जो करना होता है वो करना होता है इनको सिंप्लीफाई। किस तरह से कि हमें ज़रूरत होती है, जब तक आपके पास इतने सारे कॉन्स्टेंट आ जाते हैं तो हमें इक्वेट करने की ज़रूरत होती है दोनों जो है लाइक टर्म्स को। उसके लिए यहाँ पर हमें इसकी सिंप्लीफिकेशन करना ज़रूरी होती है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो ये जस्ट x + 5 एज इट इज़ आ जाएगा। x² + 1 का होल स्क्वायर है तो ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a² 2ab + b² और a1 एज इट इज़ रहा। यहाँ पर ये एज इट इज़ रखेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले a2x + a3, x² से होगा तो x³ x + 1 से होगा तो प्लस का x, माइनस का 3x² से होगा तो माइनस का 3x², माइनस का 3 1 से होगा तो माइनस का 3, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। a4x x से होगा तो ये हो जाएगा a4x², a4 - 3 से होगा तो -3a4x। इसी तरह a5x से होगा तो प्लस का a5x, और माइनस के 3a5 से होगा तो माइनस का 3a5। x + 5 एज इट इज़ रहा। यहाँ पे ये a1 से मल्टीप्लाई होगा तो x4a1 + 2a1 x² + a1। अब ये पूरा ब्रैकेट इससे होगा मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा a2x x³ से हुआ तो a2x4 प्लस a2x x से हुआ तो a2x² प्लस a3x² से हुआ तो अच्छा माइनस आ जाएगी, -3a2x² x से हुआ तो x³ फिर -3a2x। अब ये पूरा a3 का जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस
a3x³ प्लस a3x माइनस 3a3x² माइनस 3a3। फिर ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा, a4x² माइनस 3a4x प्लस a5x माइनस 3a5। नाउ अब आपने x² की टर्म एक तरफ करनी है, x4 की एक तरफ करनी है, एक्सपोनेंट सबको एक एक जो है वो तरफ सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखें x4 यहाँ पर मौजूद है, x4 यहाँ पर भी मौजूद है और कहीं मुझे x4 नज़र नहीं आ रहा, x की एक्सपोनेंट 4 जिसे हम कहेंगे। तो x की एक्सपोनेंट 4 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a1 और यहाँ से बचेगा प्लस का a2 और ये x की एक्सपोनेंट 4 बाहर आ गई प्लस। इसी तरह से अब x³ की टर्म्स एक तरफ करेंगे तो x³ की एक ये टर्म है, एक ये टर्म है x³ की, और हमें कहीं x³ की टर्म नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ है a2 3। अच्छा a3 को मैं पहले लिख देती हूँ, ये पॉजिटिव है, a3 माइनस 3a2 और इसके साथ है x³ अब x² के टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे तो इसके साथ है x² एक और इसके साथ है x², इसके साथ है x², इसके साथ है 4 टर्म्स हैं। तो ये है 2a1, नेक्स्ट है a2, नेक्स्ट है माइनस a3, नेक्स्ट है प्लस का a4। ये x² की टर्म्स हो गई। अब प्लस x की टर्म्स देखें तो ये हो गई, ये हो गई, ये है माइनस 3a2, देन है x की टर्म प्लस a3x, देन है माइनस 3a4 प्लस a5, ये x की टर्म्स हो गई। ठीक है, कौन कौन सी, माइनस का 3a2 प्लस का a3 माइनस का 3a4 और प्लस का a5x। अब कांस्टेंट टर्म रखेंगे तो फर्स्ट कांस्टेंट टर्म है a1, सेकंड कांस्टेंट टर्म है माइनस 3a3 और थर्ड कांस्टेंट टर्म है माइनस 3a5। अब x4 के कोफिशिएंट अलग हो गए, x3 के अलग हो गए, x² के अलग हो गए, x के अलग और कांस्टेंट टर्म एक तरफ हो गए। अब हमने करना क्या है, तो सबसे पहले इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे दो ब्रैकेट जो इन दोनों में सेम है, x माइनस 3 x माइनस 3। अगर हम x को 3 पुट कर दें तो हमारे पास a1 आ जाएगा, a1 की मदद से जब हम कंपेयर करेंगे तो a2 आ जाएगा, a2 की मदद से a3 आ जाएगा और a1 a2 a3 की मदद से a4 आ जाएगा और उनकी मदद से a5 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Now put x is equals to 3 in equation 2। इक्वेशन 2 में पुट करें तो यहाँ से x की जगह हमने 3 पुट किया प्लस का 5 एज इट इज़ इस साइड पर। ठीक है, यहाँ पर x की जगह हमने 3 पुट किया, इसका स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जस्ट और a1। अच्छा, ये पूरा हो जाएगा 3 पुट करने से 0। आप चाहें तो इस तरह मेंशन कर सकते हैं या जस्ट 0 ही लिख दीजिए, 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 3 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 8, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर 100 a1 प्लस, अब ये 3 माइनस 3 0 हुआ तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो गया इसकी मदद से, और ये 3 माइनस 3 0 हुआ तो ये सब 0 हो गया,
100 या मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो A1 आ जाएगा 8/100। इसको हम करेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, तो ये आ गया 2/25। तो A1 आ गया 2/25। नाउ A1 की मदद से अब हम कंपेयर कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे लाइक टर्म्स को, और बाकी सारे जो कांस्टेंट है उन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय इक्वेटिंग like terms we get। अब हम लाइक टर्म्स को इक्वेट करें तो हम कह रहे हैं x4 के कोफिशेंट्स को ना, तो यहाँ x4 का कोफिशेंट नहीं है तो A1 प्लस A2 बराबर आ जाएगा 0 के। तो A1 को अगर हम वहाँ शिफ्ट करें तो A2 के बराबर आ जाएगा माइनस A1 के। तो A2 है, A1 की वैल्यू है 2/25, तो -2/25 A2 की वैल्यू आ गई। अब इसी की मदद से हम A3 फाइंड आउट करेंगे। तो कोफिशेंट ऑफ x³ हम कर रहे हैं, तो ये है A3 माइनस 3A2 बराबर है 0 के, क्योंकि यहाँ पर भी x³ का नहीं है कोफिशेंट, तो वो x³ भी नहीं है तो उसका कोफिशेंट 0 कंसिडर करेंगे। A3 यहीं रहा, ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3A2। A3 ऐसे ही रहा, 3 ऐसे ही रहा, ये हो गया 2/25। तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 3 2 ज़ा 6/25। यहाँ से जो वैल्यू A3 माइनस 3A2 है, ये माइनस का 3A2 वहाँ जाके प्लस का 3A2 हो गया, और A2 की जो वैल्यू है वह -2/25 है, तो यहाँ पे माइनस साइन आई, प्लस माइनस माइनस हुआ, और 3 2 ज़ा 6/25 A3 की वैल्यू आ गई। नाउ A1 A2 A3 हमारे पास आ चुके हैं। अब हम करते हैं इक्वेट। ये हमने क्या किया था, x4 की टर्म्स, x³ की टर्म्स को इक्वेट A2 के लिए, A3 के लिए सॉरी। अब हम A4 के लिए इक्वेट कर लेते हैं x² की टर्म्स। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे भी राइट साइड पे कुछ भी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर होगा 0 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे x जो स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं वो है 2A1 प्लस A2 माइनस 3A3 और प्लस का A4। अब हमें A4 फाइंड आउट करना है, बाकी सबको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। तो A4 इज इक्वल्स टू, ये प्लस का रहेगा, बाकी सब उधर जाएंगे तो सबकी साइन तब्दील हो जाएगी। 2A1 हो जाएगा, माइनस का A2 हो जाएगा, और प्लस का 3A3 हो जाएगा, क्योंकि जब साइन वहाँ जाएगी उस साइड पे तो सबकी रिवर्स हो जाएगी, जिसकी प्लस थी उसकी माइनस हो गई, और जिसकी माइनस थी उसकी प्लस हो गई। A4 एज इट इज़ रहा, -2 एज इट इज़। A1 की वैल्यू है 2/25 माइनस A2 की वैल्यू है -2/25 प्लस 3, और A3 की वैल्यू आई है -6/25। ठीक है। नाउ A4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4/25 माइनस माइनस प्लस 2/25, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 3 6 ज़ा 18/25। A4 हो जाएगा 25 एलसीएम आ गया, माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस हो गए, 18 प्लस 4 हो गए 22, 22 में से 2 माइनस किया तो 20/25 माइनस का 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो A4 आ गया है यहाँ से माइनस का 4/5। नाउ A4 आ गया है। अब हम कर लेते हैं A5 के लिए। तो A5 के लिए आप चाहें तो कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट कर सकते हैं, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x को आप इक्वेट कर सकते हैं, तो दोनों में से किसी को भी कर लीजिए, आंसर सेम ही आना है। जैसे हम कर लेते हैं यहाँ पर कांस्टेंट्स को इक्वेट, तो ये है A1 माइनस 3A3 माइनस 3A5 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर कांस्टेंट है 5। नाउ इक्वेट करने के बाद आपको A5 की वैल्यू मालूम करनी है, तो माइनस का 3A5 दूसरी साइड चला जाएगा, और ये 5 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस करेगा।
अभी जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा, मगर ऑलरेडी वैल्यूज फ्रैक्शन में है तो इसलिए मैं पहले नहीं लाऊंगी, पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 2/25 -3, A3 की वैल्यू है -6/25 और ये माइनस का 5 इक्वल्स टू 3A5। यहाँ से हो गया 2/25 माइनस माइनस प्लस 3 6 18/25 और ये माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 3A5। 25 एलसीएम आ गया, यहाँ से 2 एज इट इज़ प्लस का 18 एज इट इज़ माइनस 25 डिनोमिनेटर में तो 25 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 25 5 125 इज इक्वल्स टू 3A5। नाउ सिंप्लीफाई करें तो 18 + 2 20 125 में से माइनस किया तो ये आ गया 105 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ जाके 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा और 25 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 25 3 ज़ा 75। अब हम इसको डिवाइड कर लें, अगर 105 डिवाइडेड बाई 75 दिस इज 7/5। A3 इज इक्वल्स टू सॉरी A5 है, A5 इज इक्वल्स टू, अच्छा जी ये माइनस का है, माइनस का 7/25। तमाम कांस्टेंट टर्म्स आ गई हैं, A1 A2 A3 A4 एंड A5। नाउ substitute all the values, all the constants in equation 1। इक्वेशन 1 में हम तमाम कॉन्स्टेंट्स को प्लेस कर देंगे। अब इक्वेशन 1 हमारे पास कहाँ थी, तो इक्वेशन 1 हमने स्टार्टिंग में बनाई थी जब हमने सॉल्व करना शुरू किया था, तो ये थी इक्वेशन 1। यहाँ पर अब हम पुट करेंगे तमाम कॉन्स्टेंट्स। तो यह है x + 5/x-3 और x² + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 आया है 2/25 और अपॉन में है x - 3, इस तरह प्लस साइन। A2 आया है -2/25 प्लस A3 आया है माइनस का 6/25 और अपॉन में है x² + 1 और प्लस साइन। A4 आया है -4/5 और A5 आया है -7/25 और यहाँ से आ गया है x² + 1 का होल स्क्वायर। तो यह है x + 5/x-3 x² + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो देखिए जब भी आपके पास इस तरह फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन यानी A/B डिवाइड हो रहा हो C से, A/B है, ये डिवाइड हो रहा है किससे, C से, तो A/B मल्टीप्लाई बाय ये हो जाती है, मल्टीप्लाई में चेंज डिवाइड के साइन और ये फ्रैक्शन पलट जाती है, तो B और C मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये A है, ये B और ये C, तो B और C मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 3 से, माइनस साइन अगर हम यहाँ रख लेते हैं तो ये है माइनस साइन, हमने अगर कॉमन ले ली तो ये है 2 और ये है 6। अच्छा इसके साथ x आना है, इसके साथ भी x आना है, तो ये हो गया माइनस का हमने कॉमन ले लिया, हो गया 2x और ये हो गया +6 और ये अपॉन में हो गया 25, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स में 25 है, 25 नीचे आ गया एलसीएम के मेथड के बाद। अब हम इतनी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे ना, अब आपको समझ में आना चाहिए। दोनों के नीचे, अच्छा इधर भी 5 है, 7/5 5 दोनों के नीचे है और यहाँ पर है माइनस कॉमन ले ली, तो ये हो गया 4 और x और ये हो गया प्लस का 7 और अपॉन में आ गया 5x² + 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया सिंपली आपके पास आंसर। अगर आप चाहें कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। एग्जाम्स में अगर आप चाहते हैं अपने आंसर्स को रीचेक करना, आपके पास टाइम है, तो आप इसको वापस से सिंप्लीफाई करें। अगर आपके पास यही फ्रैक्शन वापस आ जाती है जो क्वेश्चन था, इट मीन्स कि आपने बिल्कुल सही सवाल हल किया है। ठीक है,
तो थोड़ी सी मेहनत आपने करनी होगी। अगर एग्जाम्स में अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर रीचेक भी हो जाए तो आपने इसको वापस से सिंप्लीफाई करना होगा, और आपको आता है ये मेथड, क्योंकि अब आप चाहते हैं एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। आप नीचे डिनोमिनेटर इसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद ऊपर की फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे, देन आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था पार्ट 5। पार्ट 6 सिंप्लीफाई करेंगे। लास्ट पार्ट है इस रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का। तो यह है 7x + 3 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइंग बाय x + 2। तो हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर है ये क्वेश्चन कि 7x + 3 अपॉन x + 2 को मैं पहले लिख लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर है x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर्स को अलग अलग करके लिखना है। ये एक है फैक्टर, ठीक है, बीच में प्लस साइन, ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स आएगा, ये x - 1 यहाँ पर और यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लीनियर फैक्टर है, एक ही कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर भी लीनियर फैक्टर है, यहाँ पर भी एक ही कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर भी लीनियर फैक्टर है तो यहाँ पर भी एक ही कांस्टेंट आएगा। तो ये हो जाएगा a1 अपॉन प्लस a2 अपॉन प्लस a3 अपॉन, ठीक है। अब ये इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम कह दिया। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 कांस्टेंट है। अब जो भी आपके पास डिनोमिनेटर मौजूद होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाइंग बाय x + 2 x - 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से हो जाएगा 7x + 3 इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर सब कुछ मल्टीप्लाई होगा नीचे भी, तो सब कैंसिलेशन हो जाएगी। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x + 2 कैंसिल होगा, a1 के साथ आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। a2 के नीचे x - 1 है 1, तो ये कैंसिल, दोनों ब्रैकेट ऊपर मल्टीप्लाई होंगे a2 के साथ, क्योंकि ये 2 है ना तो एक कैंसिल हुआ, तो a2 के साथ x + 2 भी आएगा और x - 1 भी आएगा। अब a3 के साथ ये पूरा कैंसिल, x + 2 a3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। यह है 7x + 3 a1 एज इट इज़, x - 1 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, a² - 2ab + b²। इसी तरह a2 ये है x से मल्टीप्लाई हुआ, x² x1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का x + 2x से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस a3, इसको अभी एज इट इज़ रख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7x + 3 एज इट इज़ आ गया, a1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया a1 x² माइनस 2a1x प्लस a1। इसी तरह a2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2ax है प्लस का, सॉरी 2x है प्लस का और माइनस का x है, 2x में से x माइनस किया, प्लस का x बचा, तो ये हो जाएगा प्लस का a2x² प्लस का a2x, क्योंकि प्लस का x बचा था यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 2a2 प्लस a3x प्लस 2a3। स्क्वायर की टर्म्स एक तरफ करेंगे, a1 के साथ x² है, a2 के साथ भी x² है, दोनों से x² कॉमन ले लिया, माइनस प्लस ले लें, माइनस 2a1 और ये रही x की टर्म प्लस का a2 और ये रही एक x की टर्म प्लस का a3, इसमें से x कॉमन ले लिया, प्लस कांस्टेंट टर्म्स आ जाएगा, a1 कांस्टेंट है माइनस 2a2 और ये प्लस का 2a3, ये 3 कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स थी, हमने 8 टर्म्स को यहाँ पर उनके कोफिशिएंट्स के साथ सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये जस्ट हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। इस स्टेप के बाद आपने वापस इक्वेशन 2 पे जाना होता है। आप इसमें ऐसी वैल्यू को पुट करना है जिससे आप देखेंगे दो में जो है ना, दो जो ऐसी a1 a2 जो कॉन्स्टेंट्स है उनकी एक टर्म जो है ना कॉमन होगी। जैसे इसके पास है x + 2, इसके पास भी x + 2 है, ठीक है, इसके पास x - 1 है, इसके पास भी x - 1 है, लेकिन हमें जो है वो जो सिंगल है ना, ये आपके पास जैसे यहाँ पर स्क्वायर है, अब यहाँ स्क्वायर आप कुछ भी पुट कर लें, 1 पुट करें, 1 - 1 1 0 0 का स्क्वायर कर दें अगर आप, ठीक है, तो
A1 तो हो जाएगा 0, इसी तरह यहाँ से भी ये हो जाएगा 0। तो आपके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ इस इक्वेशन से भी आ सकती हैं और इससे भी आ सकती हैं, लेकिन हम एक कोशिश करते हैं, एक या दो हम इससे मालूम कर लें, बाकी हम इससे मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर दें पहले तो 1, ठीक है, यहाँ पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, वी गेट यहाँ पर हमने पुट किया x की जगह 1, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू A1 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस A2 1 प्लस 2 1 माइनस 1 प्लस A3 1 प्लस 2। एक्स की जगह हमने 1 पुट किया, 7 1 से 7 प्लस 3, ये हो गया 0, 1 माइनस 1 0, ठीक है, और 0 का स्क्वायर 0, तो ये A1 हो गया 0। इस तरह 1 माइनस 1 0 0 पूरे ब्रैकेट, इसको इस ब्रैकेट को भी 0 कर देगा और A2 को भी 0 कर देगा, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 2 3 3, ये हो जाएगा 10 और ये है 3A3। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ का डिवाइड करेगा तो 10/3 A3 की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया आपके पास A3। अब अगर हम यहाँ पर पुट करें माइनस का 2, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो हम पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 2, वी गेट 7 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू A1, यहाँ पे आ गया माइनस का 2 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस A2 -2 प्लस 2 -2 माइनस 1 प्लस A3 -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 0, A3 0 हो गया, -2 प्लस 2 0, A2 भी 0 हो गया। तो प्लस माइनस माइनस 7 2 14 प्लस 3, और यहाँ से -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 और 1 हो जाएंगे 3, -3 का स्क्वायर किया 3 3 ज़ा 9 प्लस का, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 9 जो वो प्लस का आ जाएगा। यहाँ से बचा माइनस का 11 और ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा तो A1 की वैल्यू आ जाएगी -11/9। अब A2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते A2 के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने अगर इसको 0 बनाया 1 पुट करके प्लस का, तो ये भी 0 हो जाएगा 1 पुट करके, ठीक है, तो हमें इसकी मदद लेनी होगी। तो यहाँ पर A2 इस वाले में मौजूद है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में। तो हम करते हैं बाय इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, बाय इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, हम लाइक टर्म्स को इक्वेट कर लेते हैं, वी गेट, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 0, यहाँ पर है कोफिशिएंट A1 प्लस A2। अब A2 जो है वो हमें मालूम करना है, A1 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा तो A2 आ जाएगा माइनस A1 के इक्वल। A1 की वैल्यू है 11 माइनस का 11/9, तो ये हो जाएगा A2 माइनस माइनस प्लस 11/9, तो A2 आ गया 11/9 प्लस का, A1 आ गया, A2 आ गया एंड A3 भी आपके पास आ गए तमाम वैल्यूज़। अब हम इसको पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। Now substitute all the constants
इन इक्वेजन 1। इक्वेजन 1 में सब्सटीट्यूट करें तो इक्वेजन 1 देखें हमारे पास ये थी जो हमने स्टार्ट में बनाई होती है ना, वो वाली, उसमें हमें पुट करना है। 7x+3 एज इट इज़ रहा अपॉन x+2 और x-1 का होल स्क्वायर भी एज इट इज़ रहा। a1 की वैल्यू आई है -11/9 और यहाँ आ गया x+2। इसी तरह a2 की वैल्यू आई है 11/9 प्लस का और डिनोमिनेटर में x-1। इसी तरह a3 की वैल्यू आई है 10/3 और x-1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, ये है एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे a अपॉन b डिवाइड हो रहा है c से, तो ये b और c मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो -11/9 x+2 और यहाँ पर प्लस का 11/9 x-1 और यहाँ पर 10 और ये 3 नीचे चला गया x-1 का होल स्क्वायर। अब आपकी बुक में आंसर तो गिवन है नहीं इन क्वेश्चंस के, तो जस्ट आप क्या कर सकते हैं, जितना भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट बुक का आंसर बुक में है ही नहीं आंसर्स, तो हम कुछ भी जो है नहीं कर सकते। तो मैं इसको पहले लिख देती हूँ कि ये नेगेटिव है ना, इसको सेकंड पोजीशन पे रख सकते हैं हम, क्योंकि नेगेटिव साइन को हम पहले फर्स्ट पे रखना प्रेफर नहीं करते। तो इसको हमने रख लिया सेकंड पोजीशन पर, बाकी सब एज इट इज़ रहे। ये आ गया आपके पास रिजॉल्व होकर पार्शियल फ्रैक्शन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज के साथ।